स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के हिंदी काव्य के अंतर्गत महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाशौर्य। ये रचना महाकवि भूषण ने साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी है और इस रचना में जो शैली है वो मुक्तक शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही साथ जो इसमें छंद का प्रयोग किया गया है वो छंद मनहरण कवित्त छंद है। तो इस रचना में कवि ने शिवाजी के महाराज शिवाजी, जिनको सर्जा की उपाधि दी गई है, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का यहाँ वर्णन बहुत ही ओजपूर्ण शब्दों में, ओजपूर्ण वाणी में इन्होंने किया है। तो आशा है ये रचना आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आनंद लेंगे आप इसमें। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीर रस से भरी हुई इस रचना को। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, कि जो चतुरंग सैन है, चतुरंग का अर्थ होता है हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, यानी जिस सेना में ये चार प्रकार के योद्धा हों, जो हाथी पर सवार हो, रथ पर सवार हो, घोड़े पर और पैदल, तो चतुरंगी सेना होती है। तो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, कि कवि यहां कहते हैं कि जो शिवाजी की जो चतुरंगिणी सेना है वो अंग में उमंगधारी, यानी अपने शरीर में उमंग को भर के, उत्साह को भर के और सेना सज चली। सर्जा सेवाजी संग जीतन चलत हैं, और पूरी जो सेना है वो सर्जा सेवाजी, यानी शिवाजी को सर्जा की उपाधि दी गई है। तो पूरी सेना शिवाजी के साथ बड़े उमंग, पूरी चतुरंगिणी सेना अपने अंदर उमंग भर के शिवाजी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है, यानी अत्यधिक मन में उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए चली। जंग जीतन चलत है, यानी युद्ध जीतने के लिए। तो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा सेवाजी संग, सर्जा सेवाजी जंग जीतन चलते हैं, यानी पूरी अपनी सेना सजा के और बड़ा उमंग भर के पूरी सेना में और स्वयं में शिवाजी जंग जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब समझिए जरा, भूषण भनत, भनत माने होता है कहना, कि महाकवि भूषण कहते हैं कि नाद विहद नगारन के, नाद माने होता है ध्वनि, विहद माने होता है अत्यधिक तेज, है ना, भयंकर, नगारन की, कि जो नगाड़ों की अत्यधिक तेज ध्वनि हो रही है। महाकवि भूषण कहते हैं कि सेना के, जब सेना प्रस्थान कर रही है तो उस समय अत्यधिक, बहुत तेज, भीषण स्वर में बेहद नाद, नाद बेहद स्वर में बज रहा है, यानी बहुत अत्यधिक तीव्र स्वर में नाद बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, यानी नगारन माने नगाड़े। और नदी नद, नदी माने नदी, नद माने तालाब, कि नदी और तालाब जो है वो मद गैवरन के, गैवरन माने होता है मस्त हाथी। अब मदमस्त हाथी के कनपटी से एक द्रव बहता है जिसको मद बोलते हैं। अब वो मद सेना के चलने के कारण, हाथियों की गति के कारण वो मद अत्यधिक रूप से निकल रहा है और वह नदी नालों में मिल गया है। रलत माने होता है मिल जाना, कि भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है, कि नदी और नद, गैवरन का जो मद है, हाथियों का जो कनपटी से जो द्रव निकलता है जिसको मद बोलते हैं, वो इतना अधिक निकल रहा है कि वह नदी नालों में जाके मिल गया है। ऐल फैल खेल भैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल, सैल उलशत है। अब समझिएगा, ऐल फैल, अब कहने का अर्थ यह है, अब सेना का जो जमघट है, यानी पूरी सेना फैल गई है। ऐल फैल खेल भैल, खेल भैल माने होता है खलबली मचा देना, और खलक माने होता है संसार, और गैल गैल माने होता है गली, यानी संसार की गली गली में अब जो सेना है वो फैल चुकी है। यहां कहने का मतलब है सेना की जनभट का जो जमघट है, अब उससे जो खेल भैल हो रही है, यानी जो खलबली है, जो कोलाहल मच रहा है, वो कोलाहल खलक में गैल गैल, यानी संसार में गली गली में व्याप्त हो गया है। और गजन की ठैल पैल,
शैल उलसत है। अब जो हाथी जो चल रहे उनकी ठेल पैल हो रही, यानी हाथी का एक दूसरे को धक्का देकर चलने के कारण जो शैल है, जो पर्वत है, वे उलसत है, पर्वत भी उखड़ रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि सेना के जमघट के कारण जो कोलाहल उत्पन्न हुआ है वो इतना तीव्र है कि संसार की गली गली में खलबली मचा रहा है। यानी हर जगह शिवाजी की सेना ही सेना दिख रही है, उसी का कोलाहल है एकदम। और हाथी जब भीड़ में आपस में धक्का मुक्की करते हुए ठेल पैल करके जब चल रहे तो जो शैल हैं, पर्वत हैं, वे उलस रहे, यानी पर्वत भी उखड़ रहे। आगे कवि कहते हैं, तारा शो तरनी, तरनी माने होता है सूर्य, तारा माने तारा, कि तारा शो तरनी धूरी धारा में, धूरी माने अत्यधिक, धूरी माने यहां अत्यधिक नहीं है, यहां धूरी माने होता है अत्यधिक, धूरी माने होता है धूल, कि धूरी धारा में यानी धूल की धारा में लगत जिमी। यानी कहने का मतलब यह है, अब जब सेना जब चल रही है तो जो धूल है, धूल उड़ रही, तो उसमें जो सूर्य है वो तारे के समान छोटा प्रतीत हो रहा है। धारा में लगत जिमी, जिमी माने जैसे, जिस प्रकार। और थारा पर पारा, पारावार यूं हालत है। और अब चूंकि सेना चल रही है तो थारा पर पारा, थारा माने होता है थाली, पारा माने पारा, मरकरी जिसको बोलते, और पारावार माने होता है, पारावार का अर्थ होता है सागर। यूं हालत है कि जो समुद्र है, अब सेना के चलने के कारण धरती है हिल रही, जो धरती है वो हिल रही, तो धरती के हिलने के कारण समुद्र जो है वो भी हिल रहा। तो समुद्र हिलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे थाल पर पारा रखा हो, पारा को जब हिलता है पारा तो पारा कैसे लगता है, वैसे ही यहां सेना के चलने से धरती में जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसके कारण पूरा समुद्र थाल में रखे हुए पारे के समान हिल रहा है। ये हुआ। तो आशा है ये वाला पद आप क्लियर हो गया होगा। इस पद में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है और अतिशयोक्ति, क्योंकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया, तो अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार, ये सारे अलंकार है इसमें। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अब आगे कवि क्या कहते हैं, अब इसमें इस जो उपर्युक्त पद है उसमें तो शिवाजी की सेना जब चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही उसका वर्णन किया गया है। अब इस वाले पद में अब आगे उसका आगे का हाल बताया जा रहा है, यानी शिवाजी का प्रभाव इसमें बताया गया है कि शिवाजी का क्या प्रभाव है। तो आगे कवि कहते हैं, बाने फहराने, बाने का मतलब होता है झंडा, बाने फहराने घेराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। कि कवि कहते हैं कि बाने फहराने यानी शिवाजी के झंडा फहराने लगे हैं, और घेराने घंटा गजन के, घेराने माने होता है बहुत तीव्र ध्वनि से बजना, कि जो गज हाथी जो घंटा पहने हैं वो घंटा हाथियों की तेजी से चलने के कारण उन घंटों से जो ध्वनि निकल रही वो भी बहुत तेज निकल रही। तो बाने फहराने यानी शिवाजी के जो झंडे हैं वो फहराने लगे हैं, और हाथियों के गले में पड़े हुए जो घंटे हैं वो तीव्र गति से बजने लगे हैं। घेराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने, और इस तरीके से शिवाजी की सेना चलने के कारण और झंडे फहराने के कारण जो अन्य राव और राणे हैं, राव माने होता है राजा और यानी शासक, और राणा मतलब वो भी राजा ही से अर्थ है, राव राणे मतलब राजाओं को यहां कहा गया है, कि ना ही ठहराने राव राणे देश देश के, कि अब शिवाजी के सेना के चलने के कारण और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे के बजने के कारण, कि अब शिवाजी का प्रताप, जब ये राव राणे यानी देश देश की राव राणे यानी राजा लोग जब शिवाजी के इस प्रकार का प्रभाव देख रहे तो उनके प्रभाव को देखकर ना ही ठहराने, वो ठहरने में असमर्थ हैं, अर्थात उनको अपने आप को उनके सामने टिकने में वो असमर्थ माने। यहाँ ठहराने का मतलब उनके सामने टिकने में असमर्थ समझना, ना ही ठहराने का मतलब अपने आप को ठहरा नहीं पा रहे यानी असमर्थ समझ रहे। फिर आगे, नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश की। अब क्या होता है आगे, नग भैराने, नग माने होता पर्वत, जो पर्वत हैं अब सेना के इस प्रकार से चलने के कारण जो पर्वत हैं कि सेना के भय की वजह से, प्रस्थान के भय की वजह से जो पर्वत हैं वो भैरा गए माने टूट गए, भरभरा गए। और ग्राम नगर पराने सुनी, पराने माने होता है भाग जाना, कि गांव और नगर भी जब शिवाजी की सेना आ रही है इस तरीके से भयंकर ध्वनि करते हुए,
तो जो नगर और ग्राम है वे सब भाग गए, यानी वहां रहने वाले लोग भागने लगे हैं। और बाजत निशाने, निशाने का अर्थ है यहां नगाड़े, कि बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, और ये कहकर वो लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि बाजत निशाने यानी नगाड़े बाज रहे शिवराज जू नरेश के, कि शिवराज नरेश यानी शिवाजी नरेश के नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा कहते हुए लोग अत्यधिक भय के कारण भाग रहे हैं। अब चूंकि सेना के चलने से जो नगाड़े और जो घंटा ध्वनि हो रही, जो झंडा वगैरह फहराए जा रहे, तो इस प्रताप को देखकर, इन नगाड़ों को सुनकर जो गांव और नगर में जो लोग हैं वो ये कहकर भाग रहे हैं कि शिवाजी की सेना आ रही है और उनके नगाड़े बज रहे हैं। आगे देखें, हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। उकसाने का अर्थ है अपने स्थान से हट जाना। अब हातिन के हौदा उकसाने, कुंभ, कुंभ माने होता है घड़ा, लेकिन यहां अर्थ होगा कनपटी से। हाथी का जो कुंभ स्थल होता है, कनपटी जहां से मद निकलता है वो, और कुंजर माने होता है हाथी। कि हातिन के हौदा उकसाने, अब जो हाथी वगैरह है उनके हौदा भी अपने स्थान से हट गए, यानी उकसाने का अर्थ है अपने स्थान से हट जाना या ढीले पड़ जाना। हाथियों की हौदा भी निरंतर तेज गति से चलने के कारण उकस गए, अपनी जगह से हिल गए। और कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के। अब जो कुंभ कुंजर के यानी हाथियों के जो कनपटी से जो द्रव बह रहा है, उस द्रव में जो भौरे हैं, भौन माने होता है भौरे, भजाने माने भाग गए, भौन माने होता है घर, कि जो भंवरे हैं, जो उस हाथियों की कनपटी में जो द्रव बह रहा है, उस द्रव पर मंडराने वाले जो भौरे हैं वो भी अपने अपने घर को भजाने हो गए, यानी भाग गए। और अली, अली का अर्थ होता है भौरे, तो वो अली ऐसे छूटे, ऐसे भागे जैसे अली छूटे लट केस के, और ऐसे वो भागे जैसे छूटे लट केस के, कि जैसे बालों की जो लटें होती हैं वो छूट जाती हैं, वैसे ही ये भागे, यानी अपने उस मद को छोड़कर। कहने का मतलब यह है कि हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए हैं, और हाथियों की कनपटी से बहने वाला जो मद नामक द्रव है, उस पर जो भौरे जो मंडरा रहे हैं वो अपने अपने घर को लौट गए, यानी वन प्रदेश को चले गए। और उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे हैं मानो लटों के खुल जाने से बाल इधर उधर लहरा रहे हो या छूट गए हों। दल के दरारंते कमठ करारे फूटे। अब कभी यहां कहते हैं कि दल के दरारंते, दरारन माने धमक। अब जो दल का मतलब होता है समूह, सेना, कि सेना की धमक के कारण जो कमठ, कमठ करारे फूटे। अब कमठ का अर्थ है कछुआ, कि कछुआ की जो पीठ है, करारी पीठ है, कठोर पीठ है, वो भी फूट गई। अब कछुआ कौन? तो धरती को धारण करने वाला कछुआ, जो इस पृथ्वी को धारण करता है, कि उसकी कठोर पीठ भी सेना की धमक से फूट गई। और केरा के से पात बेहराने फन शेष के, और केरा के से पात, बेहराने, बेहराने माने फट जाना, और फन माने फन, शेष माने शेषनाग के फन, और शेषनाग के फन भी वैसे ही टूट गए, वैसे ही फट गए जैसे केरा के पत्ता, केला के पत्ता, केरा का अर्थ है केला, केला के पत्ते फट जाते हैं, वैसे ही फट गए। यानी कहने का मतलब है दल की दरार अंते कमठ करारे फूटे, कि दल की सेना की धमक के कारण जो कमठ है, कछुआ है, उसके करारे, करारे माने कठोर पीठ भी फूट गई है। और केरा के से पात बेहराने फन शेष के, और केरा के से पात यानी शेषनाग के जो फन है वो केला के पत्तों के समान फट गए, अर्थात अपने कई हिस्सों में विभाजित हो गए। तो इस वाले पद में भी आपका जो सेना के प्रस्थान के कारण उत्पन्न आतंक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो उपमा और अतिशयोक्ति दोनों अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अगला पद देखते हैं। अब अगले पद में महाराज शिवाजी के साथ हुए युद्ध का, यानी जो महाराज शिवाजी का जो शत्रु के साथ युद्ध हो रहा है उसका वर्णन यहां किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं छूटत कमान बाण, कमान माने होता है धनुष, बाण माने बाण, कि छूटत कमान बाण बंदू करू कोक बाण। कोक बाण जो होता है एक प्रकार का बाण होता है जिसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता है, उसको कोकबान बोलते हैं। कि छूटत कमान बाण बंदू करू कोक बाण मुश्किल होत मूर्छा नहु की ओट में। अब की जो शिवाजी की सेना है उस पर जो शत्रु की सेना आक्रमण कर रही,
और कैसे आक्रमण कर रही, छूटत कमान बाण, कि उनके धनुष से बाण निकल रहे, बंदूक से गोली निकल रही, कोक बाण से भी बाण निकल रहे। तो ये सब बंदूक, कोक बाण और धनुष के प्रहार के कारण बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है। किसको, यानी मुश्किल किनको हो रहा है, मूर्छा नहु की ओट में शिवाजी की सेना है उनको बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अब चूंकि शत्रु पक्ष से लगातार धनुष बाणों, बंदूकों और कोक बाण का प्रहार किया जा रहा है, जिससे शिवाजी की सेना को मोर्चे की ओट में अपनी रक्षा करना मुश्किल होत, मूर्छा नहु की ओट में, यानी मूर्छा नहु का मतलब होता है मोर्चा माने युद्ध क्षेत्र में जो ओट में, यानी छिपे छिपे जो अपनी वो रक्षा कर रहे, उस समय रक्षा करना शत्रु के प्रहार के कारण थोड़ा मुश्किल हो रहा है सेना को। ओट माने होता आड़, कि जो सेना है अब चूंकि हर तरीके से युद्ध लड़ रही, छुपकर भी युद्ध लड़ रही, पहाड़ियों में छुपी भी है, तो शत्रु के प्रहार के कारण सेना को मुश्किल हो रहा है, उस मोर्चा की ओट में मुश्किल हो रहा है उनका सामना करना। तो ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, कि उसी समय कि जब ऐसा हो रहा है शिवाजी की सेना पर शत्रु सेना ने प्रहार कर दिया, तो ऐसे भयंकर समय में शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में से शत्रु से मुकाबला करने के लिए हुक्म बोल दिया है, यानी उनकी सेना में जो वीर हैं उनको कह दिया है, ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, कि इसी समय शिवराज ने यानी शिवाजी ने हुक्म कर दिया और हल्ला मचा दिया, यानी आक्रमण बोल दिया है। कि दावा बांधी का अर्थ है गर्जन करके, द्वेषन माने होता है शत्रु, कि शत्रुओं पे, वीरन ले जोट में, जोट का अर्थ है मुकाबला, कि अपने वीरों को, द्वेषन पे माने हो गया शत्रुओं पर अपने वीरन ले यानी वीरों को लेकर जोट में यानी मुकाबले में वो कूद गए। यानी कहने का मतलब यह है अब शिवाजी ने आक्रमण का आदेश दे दिया है, और शिवाजी ने लेकिन किनके साथ आक्रमण किया, जो उनके प्रमुख वीर हैं, अपने प्रमुख वीरों को लेकर आदेश दे दिया है कि आक्रमण कर दो। कि ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, कि हुक्म करके उन्होंने हल्ला मचा दिया, आक्रमण बोल दिया है। कि दावा बांधी माने गर्जन करके, द्वेषन माने शत्रुओं पर, द्वेषन पे माने शत्रुओं पर, और वीरन ले जोट में, जोट माने मुकाबले में वीरों को लेकर अपने उन्होंने हमला की आज्ञा बोल दी है, कि जो प्रमुख वीर हैं उनसे कह दिया है कि आक्रमण कर दो। तो भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, किम्मत यहां लगी है जाकी भट जोट में। कि कभी आगे महाकवि भूषण कहते हैं, भनत माने होता है कहना, कि कहते हैं भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कि हे शिवाजी कि तुम्हारी हिम्मत को कहाँ तक कहा जाए, यानी तुम्हारे हिम्मत की, तुम्हारे शौर्य का महत्व तो इतना है कि उसकी कहाँ तक प्रशंसा की जाए, कि तुम्हारे साहस का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कि जिसके वीरों की समूह की कीमत में कोई सीमा नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत ही लगी है यहाँ जाकी भट जोट में, कि जो तुम्हारी हिम्मत है, जो तुम्हारा शौर्य है, साहस है, उसकी जो कीमत है वो यहाँ भट जोट में, भट जोट माने वीरों के समूह में वो कीमत लगी है। यानी वीरों के समूह में उसका अलग ही महत्व है आपके शौर्य का, यानी बहुत अधिक महत्व है। आगे वो कहते हैं दाव दे दे मूछन पे, कंगूरन पे पांव दे दे। अब जो शिवाजी के प्रमुख वीर हैं वो ताव दे दे मूछन पे, अपनी मूछों पर ताव दे देकर, और कंगूरन पे पांव दे दे, और कंगूरों पर पैर रख रख के, घाव दे दे अरि मुख, कि घाव दे दे अरि मुख, कूदे परिकोट में, अरि माने होता है शत्रु, मुख माने मुख, और शत्रु के मुख में घाव दे रहे, अर्थात शत्रु पर प्रहार कर रहे, और कूदी परिकोट में, और कोट में यानी किला में कूद कूद के युद्ध लड़ रहे। तो इस तरीके से इस पद में शिवाजी की सेना की वीरता का बड़ा ओजस्वी वर्णन किया गया है। शिवाजी और शिवाजी की सेना का कवि ने यहां वर्णन किया है कि उन्होंने किस तरीके से वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा। तो इसमें भी आपका अनुप्रास, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला पद देखते हैं। अब इस पद में कवि ने शिवाजी के शौर्य से उत्पन्न जो यश है उसका वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है, इसको आप समझिए जरा। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग धन दीश को। यहां कवि कहते हैं कि इंद्र जो है, स्वर्ग के राजा इंद्र, निज माने अपने, हेरत माने ढूंढते हैं,
हेरना ढूंढना, ठीक। फिरत, हेरत फिरत माने ढूंढते फिरते हैं, किसको? गज इंद्र अरु, यानी अपने ऐरावत हाथी को। गज इंद्र का मतलब है इंद्र का श्वेत हाथी ऐरावत, कि इंद्र जो हैं वो अपने हाथी ऐरावत को ढूंढ रहे हैं। इंद्र को अनुज, इंद्र का अनुज का अर्थ है भगवान विष्णु, कि जो भगवान विष्णु हैं, अनुज माने छोटा भाई, कि इंद्र के जो छोटे भाई हैं भगवान विष्णु, हेरे वो ढूंढ रहे, किसको ढूंढे? दुग्धनदीश को, अर्थात क्षीर सागर को, कि दूध का सागर यानी क्षीर सागर को भगवान विष्णु ढूंढ रहे हैं, इंद्र के अनुज छोटे भाई। और भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, भूषण भनत, और भूषण महाकवि भूषण भनत माने कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सुर सरिता को हंस हेरे। यहां सुर सरिता वैसे तो गंगा होता है, लेकिन यहां मानसरोवर से अर्थ लिया जाएगा कि सुर सरिता को हंस हेरे, कि जो हंस हैं वो मानसरोवर को खोज रहे हैं। और विधि हेरे हंस को, और जो विधि यानी ब्रह्मा है वो हंस को हेर रहे, खोज रहे। और चकोर रजनीश को, और जो चकोर है वो रजनीश अर्थात चंद्रमा को खोज रहा है। साही तने सरजा यूं करनी करी है ते वे, कि हो तो है अचंभो देव कोटियों तैतीस को, कि कवि यहां कहते हैं कि साही तने यानी साही जी के तनय, तनय माने होता है पुत्र, तो साही तने माने साही जी के पुत्र। सरजा, सरजा उपाधि दी गई है शिवाजी को, कि साही तने सरजा यूं करनी करी है ते वे, कि उस प्रकार की आपने, इस प्रकार की आपने करनी करी है, यानी इस प्रकार से आपने अपनी शौर्य का यहां शौर्य प्रस्तुत किया है, ऐसी आपने करनी कर दी है, इस प्रकार के आपने कार्य किए हैं कि हो तो है अचंभो, हो तो है अचंभो देव कोटियों 33 को, कि 33 कोटियों देवों को भी अचंभा हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी करनी को देखकर, कि बड़े देवता भी आश्चर्य में है। पावत ना हेरे तेरे जस में हेराने निज, गिरी को गिरी से हेरे गिर जा गिरीश को। आप समझिए, पावत ना हेरे यानी उनको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, यानी जिन जिन को ऊपर वर्णन किया गया है कि चकोर चंद्रमा को खोज रहा है, ब्रह्मा जी हंस को, हंस मानसरोवर को, विष्णु क्षीर सागर को, इंद्र ऐरावत हाथी को, ये सारे खोज रहे। कहां खोज रहे? लेकिन पावत ना हेरे तेरे जस में हेराने निज, कि इन्होंने अपनी निज वस्तु को, अपनी वस्तु को आपके यश में, जस का मतलब होता है कीर्ति, यश, कि इन्होंने पावत ना हेरे, कि इनको देखने पर भी नहीं मिल रहा, यानी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा, यानी ये अपनी अपनी वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, वो वस्तुएं इनको ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। पावत ना हेरे तेरे जस में हेराने निज, कि ये आपके यश में ही खो गए। और गिरी को गिरी से हेरे, गिरीश माने शिव, गिरी माने पर्वत, और जो शिव हैं वो बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, और गिरी को गिरी से हेरे और गिरजा गिरीश को, और जो गिरजा है पार्वती है वो गिरीश अर्थात शिव को खोज रही है। तो गिरी को गिरी से हेरे गिरजा गिरीश को, यानी पर्वत को शिवजी देख रहे, कैलाश पर्वत को खोज रहे, कैलाश पर्वत की खोज में शिवजी हैं और पार्वती शिव की खोज में, यानी खोज रही हैं। ठीक, तो इस पद में भी आपका इनका जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, पावत ना हेरे तेरे जस में हेराने निज, कि जो ये सभी हैं आपकी यश में अपनी खोई हुई वस्तु को खोज रहे हैं। भगवान शिव के पर्वत से, बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो पार्वती स्वयं शिव को खोज रही हैं, है ना। चलिए अगला पद देखते हैं। अब इस पद में बड़ा जो शिवाजी की सेना ने शत्रु सेना का जो नरसंहार किया है, उस नरसंहार के बाद की जो स्थिति है युद्ध क्षेत्र की, युद्ध क्षेत्र में क्या कैसी स्थिति हो गई, कैसा विभत्स दृश्य, उस दृश्य का वर्णन यहां कवि ने बड़े भयंकर रस का प्रयोग करते हुए इसमें किया है। चलिए देखते हैं। प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूं, मिली मिली आपस में गावत बधाई है, कि महाकवि भूषण कहते हैं कि प्रेतनी पिशाच अरु माने और, कि प्रेतनी पिशाच और निशाचर और निशाचरी हूं, कि ये सारे लोग हैं। कि कवि यहां वर्णन कर रहे हैं, अपनी कल्पना शक्ति से कह रहे हैं कि युद्ध स्थल में शत्रु की सेना को जो क्षति की है, उस क्षति के कारण जो उनके मांस के टुकड़े उकड़े बिखरे हैं, तो दृश्य जो है बड़ा विभत्स हो गया। तो उसी विभत्स दृश्य को वर्णन वो करते हुए कहते हैं
कि उस युद्ध क्षेत्र में प्रेतनी, पिशाच, निशाचर, निशाचरी ये आपस में मिल के बधाई दे रही हैं, बधाई गा रही हैं, या बधाई देने का अर्थ है बधाई गाना, कि बधाइयां गा रही हैं और बधाइयां गा रही हैं और ये कह रही हैं कि आज भोजन की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी रक्त, मांस वगैरह की जो सामग्री है वहां पड़ी है, कि इनको भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए एक दूसरे को ये सारे प्रेत, पिशाच, राक्षस, राक्षसनियां, निशाचर माने राक्षस और निशाचरी, राक्षसनियां वगैरह आपस में एक दूसरे को बधाई दे रही और बधाई गा रही, मतलब अपने जो गीत गाते हैं वो गीत गा रहे और एक दूसरे को बधाई दे रहे, ये कहकर कि अब भोजन की व्यवस्था पर्याप्त हो गई है। और फिर आगे भैरव, भूत, प्रेत, भूरी, भूरी माने अत्यधिक, भूधर, भूधर मतलब होता है जो धरती को धारण करें, यानी पर्वत, भयंकर से। अब जो भैरव और भूत हैं, कि भैरव और पर्वत के समान आकार वाले, यानी भैरव, भूत, प्रेत, कि भैरव, भूत, प्रेत, भूरी, भूधर, भयंकर से, भूरी माने अत्यधिक, भूधर माने पर्वत के समान, भयंकर से, कि भूत, प्रेत और भैरव वगैरह जो पर्वत के समान अत्यधिक भयंकर से प्रतीत हो रहे, ये सभी जुत्थ, 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 जुत्थ माने समूह, समूह में, जुत्थ का मतलब होता है समूह या झुंड, जुत्थ, जुत्थ, जोगनी जमात जोरी आई है। कि अब क्या है, युद्ध क्षेत्र में भैरव तथा पर्वतों के समान विशालकाय एवं भयंकर भूत, प्रेत और जोगनी यानी योगनियां, जमाती माने अपने समूह को, जमात को लेकर, जोरी आई है, ये सब अपने अपने समूह को लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गई हैं। और किलक किलक के कौतूहल करती काली, अब काली भी उस समय बड़े किलक किलक के, बड़े प्रसन्न होकर कौतूहल कर रही हैं, यानी उनको बड़ी कौतूहल, अत्यधिक उनको हर्ष है, कि कवि कह रहे हैं कि काली अत्यधिक हर्ष सूचक किलक किलक कर रही, माने किलकारियां दे रही, कौतूहल माने होता है हर्ष, कि बड़ी काली पूरे युद्ध क्षेत्र में कीड़ा कर रही है, यानी किलकारी मार रही है बड़े कौतूहल में होकर। और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और शिव ने भी इस तांडव के समय, शिव ने बिना से प्रलय के समय अपना डमरू बजाने लगे हैं, शिव भी। डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई, दिगंबर का अर्थ है यहाँ शिव से, कि शिव ने भी अपनी डमरू बजाना शुरू कर दी है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। अब ये चूंकि सारे शिव जी के ही गण हैं, तो जो शिवा है, पार्वती है, वो शिव से पूछ रही हैं कि शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, कि शिवा शिव से पूछ रही कि समाज, ये जो समाज है, भूत, प्रेत, राक्षस, राक्षसनियां, योगनियां, ये सारे कहाँ चली, ये पूरी समाज कहाँ चली है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाइए, क्या किसी पर शिवा नरेश, यानी क्या शिवा नरेश माने शिवाजी नरेश ने क्या किसी पर क्रोध में, किसी शत्रु पर अपनी भ्रिकुटी चढ़ा दी है, क्या इसी कारण ये पूरा जो समूह है ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये। तो इस प्रकार से ये जो पद है वो यहीं समाप्त होता है, और इसमें वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें अलंकार, अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। आशा है ये पूरा पद आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।